नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो जुड़ा है आपकी हमारी सेहत से। कोविड महामारी का एक ऐसा दौर चला है पिछले 1.5 से 2 साल से कि हर कोई इसमें उलझा हुआ परेशान सा है, इससे उबरने की कोशिश में है। इस वक्त टीकाकरण का एक अभियान सारी दुनिया में, हमारे देश में भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद कोरोना की 2 लहर ने जितना नुकसान किया, खासतौर पर दूसरी लहर ने, अब तीसरी लहर को लेकर एक नई चिंता लोगों के बीच में। संक्रमण की चेन को ब्रेक करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सबकी, लेकिन उतनी बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को आगे के लिए तैयार करने के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को फोकस करते हुए इसे बैलेंस रखने की। क्योंकि तनाव, अलर्टनेस तक तो ठीक है, लेकिन अगर तनाव इतना बढ़ जाए कि आफ्टर इफेक्ट के तौर पर आप खुद हैरान, परेशान, बीमार से हो जाएं, तो जाहिर तौर पर आपकी कितनी भी तैयारी हो वो आपको डिप्रेशन से बचा ना पाएगी। कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, इस पर आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। और हमारे साथ में आज मदद करने के लिए, लोगों की शंकाओं का समाधान देने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे जी मौजूद हैं। सुरभि जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे। और इस समय जो सबसे बड़ी टेंशन है, परेशानी है, इसमें हर वर्ग अछूता नहीं है, कोई वर्ग इसमें अछूता नहीं। हर वर्ग ये जानना चाहता है कि आगे की हम क्या तैयारी करें, लेकिन आगे की तैयारी में तनाव भी बहुत बढ़ा लिया है। स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि डॉक्टर्स तक, पैरामेडिकल स्टाफ तक बहुत चिंतित हैं, परेशान। नमस्कार पुनीत जी। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है क्या, जो कोरोना के ठीक होने के बाद सब उससे ग्रसित हैं। सबसे पहले तो आप बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स महसूस करेंगे, जैसे वीकनेस है, हेडेक है, विजन में डिफिकल्टी है, कहीं किसी को बोझिलपन लगता है, सुन्नपन लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी या सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन हो रहा, छाती में घबराहट, बेचैनी महसूस होना, कई लोगों को चक्कर जैसा महसूस होना, या जो अभी एकदम कॉमनली देखने को मिल रहा है ब्रेन फॉग, जिसमें आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने लगती हैं, या कई टाइम एकदम ब्लैकआउट जैसा महसूस करते हैं। ये सब चीजें सामने आ रही हैं और जो मिला जुला एक इफेक्ट हो रहा है, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई जा रहा है। तो एक ये कोपिंग इस ग्रीफ से, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हम फेस कर रहे हैं पोस्ट कोविड में। अब हम इसे क्या कहें कि किस तरह आप घर के किसी के लॉस को फेस करिए, बट कीपिंग, हम अपने आप को जितना हेल्दी रख सकते हैं हमें वो पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करती है कि आगे हम किस तरह से अपनी रणनीति प्रिपेयर करें, अपने आप को किस तरह वेव 3 के लिए जो एक्सपेक्टेड है आने का, उसके लिए प्रिपेयर्ड रखें। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, ये हर चीज, चारों रोल बहुत बखूबी हमें निभाना है, इसको बैलेंस आउट करना है। घर वालों की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी, इन सब का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इज फॉरमोस्ट हम मेंटल हेल्थ कैसे अपनी रखें। आप शेड्यूलिंग करिए, दिन की एक्टिविटी शेड्यूलिंग करिए कि मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है। घर में एक एक्सरसाइज का रूटीन रखना है जिसमें हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मस्ट हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग है, इसे करना है। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग क्या होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इमेजिन करें, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए लौंग है या इलायची है, उसके आप टेक्सचर को फील करिए, उसका आप स्मेल आंख बंद करके इमेजिन करिए कि लौंग का टेस्ट इस तरह होगा, लौंग का टेक्सचर फील करने से ऐसा होगा, उसका शेप ऐसा होगा, उसको मैं चबाऊं तो कैसा लगेगा। और एक्चुअली फिर 10 मिनट के बाद उसको आप चबा के देखिए, उसके टेस्ट को एंजॉय करिए और आंख खोलिए, तो आप एकदम रिफ्रेश जैसा महसूस करेंगे। ये माइंडफुलनेस हम कहीं पे भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, दूसरे कहीं पर। तो इस तरह की छोटी छोटी जो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उन्हें प्रैक्टिस करना जरूरी है। सेकेंड चीज कि रात की नींद जो है वो एकदम पर्याप्त होनी चाहिए। रात की नींद में आप कमी ना करें।
आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि मोबाइल खेलना, व्हाट्सएप पे रहना या ऑनलाइन चैटिंग करना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा हमें कर्टेल रखना चाहिए। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो डाइट का ध्यान रखना है। आप प्रोटीन युक्त डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त डाइट जो कि फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स से मिलेगा उसे लें। प्रोटीन्स में पनीर है, स्प्राउट्स है, इन्हें लें। तो ये कुछ चीजों का ध्यान हमें पुनीत जी रखना बहुत आवश्यक है जी। डॉक्टर साहब, अभी हम जब आपको सुन रहे थे तो सबसे पहले हमें याद आया वो चिकित्सक या वो पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी भी कुछ कंप्लेंट, उनके भी कुछ बातें हम तक पहुंची हैं, उनके भी कुछ सवाल या शंकाएं आप कह सकते हैं सबके सब आपसे या एक्सपर्ट से नहीं मिल पाते, उनकी तरफ से पूछते हैं। अब तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया है वो एक ही माहौल में पूरा बंद सूट पहनकर और भयंकर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। दूसरों को तो सुरक्षित करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर उनको अब ये हो चला है कि क्या उनकी कैपेसिटी है आगे काम करने की, क्या वो अपने परिवार को आगे भी सुरक्षित रख पाएंगे। और इस तरह का भय एक दो व्यक्तियों में नहीं, बहुत से लोगों ने डिस्कस किया है, शायद आप तक भी बात पहुंची होगी। उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ी चिंताजनक बात है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर है, अगर वो इस स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, वो अगर इस हद तक परेशान है, तो फिर वो आगे कैसे सेवाएं देंगे? ये जो बर्नआउट सिंड्रोम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में आ रहा है पुनीत जी, जिसे हम एक्चुअली बर्नआउट बोल रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज एज डॉक्टर्स हम लोग फेस कर रहे हैं। इसके लिए हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अभी बहुत अच्छा एक ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज भी स्टार्ट करने वाली है फॉर डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ निरंतर रूप से ड्यूटीज दिए जा रहे हैं केटरिंग टू कोविड, जो कि खाली कोविड के लिए है, पर साथ साथ में वो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो नॉन कोविड चंक है वो खत्म नहीं हो रहा, पर साथ में कोविड जो है वो आता ही जा रहा है। तो आप ये सोचिए, निरंतर रूप से जो डॉक्टर्स हैं बिना रेस्ट के, बिना अपनी हेल्थ को ध्यान दिए, रेगुलरली डे इन डे आउट ड्यूटीज दे रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं, और रेस्ट भी, फिजिकल रेस्ट भी एडिक्वेट नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उन्हें चिंता है अपने परिवार वालों की कि कहीं हम ऐसा कोई इन्फेक्शन अपने घर में ना लेकर चले जाएं, या हमारे माध्यम से हमारे घर का कोई ना इन्फेक्ट हो जाए और उनकी जान को खतरा ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। डॉक्टर्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, थकावट, नींद की कमी आना, अचानक से इमोशनल हो जाना, चिड़चिड़ापन, ये तकलीफें बहुत बढ़ रही हैं। एक सीडीसी की रिपोर्ट में पाया गया कि ऑलमोस्ट 50 to 60% डॉक्टर्स जो हैं उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो फिजिकली टायर्ड फील कर रहे हैं। अप टू 25% डॉक्टर्स में एंजाइटी है, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में हमने देखा है, न्यूज में भी आपने सुना होगा कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं उससे सुसाइड तक कमिट कर चुके हैं। तो ये हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की, ये काफी चिंताजनक है। इसको हम किस तरीके से फेस करें? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छाती में पेन हो रहा है, धड़कन तेज हो रही है, मेरा गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, या फिजिकली आप उतना ठीक नहीं फील कर रहे जितना कुछ दिनों पहले तक कर रहे थे, तो आप बिल्कुल अपने फेलो डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, हेल्थ को निग्लेक्ट मत करिए। अगर आपको एक पॉइंट पे लग रहा है कि मैं काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आप वो अपने सीनियर्स को बताइए और रेस्ट करिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, जो हमने फर्स्ट उसमें भी डिस्कस किया, इज मस्ट। फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत आवश्यक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, और लास्टली अवॉइड जो सब्सटेंस यूज है जैसे अल्कोहल है या सिगरेट है, इसको थोड़ा सा हम अवॉइड करें। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर्स कर सकते हैं अपने लिए, वो है कि आप अवेल करिए जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, उसको आप उपयोग करिए, उनका ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए। आजकल इतना अच्छा हमारे पास मोबाइल का माध्यम है कि डॉक्टर्स ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं, काउंसलिंग सर्विसेज भी ऑनलाइन चालू हैं, तो उसको आप अवेल करिए, उसका माध्यम आप उपयोग करिए। इन केस लगता है तो आप मेडिसिन का उपयोग भी कर सकते हैं अपने मनोरोग की या मनोदशा की कंडीशंस को केटर करने के लिए।
डॉक्टर साहब, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है और जाहिर तौर पर ये जो तमाम डॉक्टर साथी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के साथी हैं, ये भी सुनेंगे। एक और बड़ी चीज़, कोविड काल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। बहुत से लोगों के आप अगर सोशल स्टेटस या पोस्ट को भी देखेंगे तो वो आजकल इस तरह की पोस्ट लिखते हैं जिसमें बड़ा अवसाद छिपा होता है कि हम आपको बचा नहीं पाए, हम बहुत प्रयास करना चाहते थे लेकिन प्रयास के बावजूद हम आपको बचा नहीं पाए। और कुछ लोगों में दिमाग पर इतना असर किया कि वो इस चीज़ को अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं ओवरऑल वो इस बात का दोष देते हैं जो सिस्टम में बहुत सारे सर्कमटेंसेस की जुड़ी हुई परिस्थितियों का एक नतीजा हो सकता है या त्रासदी में घोर नतीजा सामने दे रहा है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो सेल्फ ब्लेमिंग में फंसे हुए हैं या कहीं सारी चीजों का बोझ अपने जहन पर लेकर बैठे हैं? पुनीत जी, हैंडलिंग ग्रीफ एक बहुत बड़ा इशू अब हम फेस कर रहे हैं एज साइकाइट्रिस्ट और हमारे जो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर कलीग्स हैं। हर किसी ने आज अगर हम देखें तो किसी ना किसी को अपने परिवार के रूप में या मित्र के रूप में आस पड़ोस में एक ना एक कोई कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करें, इस ग्रीफ को कैसे हैंडल करें, या हम क्या कर सकते हैं अपने परिवारजनों के दुख को कम करने के लिए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि मैं किस तरह से हेल्प करूं। जी देखिए, ये एक अचानक हुई मृत्यु है, अनएक्सपेक्टेड मृत्यु है। इसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना है कि हाँ, वो चले गए हैं जिन्हें जाना था। जो बचे हैं, हम जो बचे हैं, हमें अपना ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, अपने परिवारजनों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आप जो है इसमें ये करें कि जो लव्ड वन है, जो चले गए हैं, उनके बिहाफ पे आप कोई अच्छा काम करें, कोई डोनेशन दें, जिस भी आपकी जो कैपेसिटी है। अगर आप कोई ऐसा नहीं है कि डोनेट ही करें, आप किसी की मदद कर दीजिए। तो जो आप करते हैं किसी और के लिए, वो आपको अपने आप में खुशी महसूस होती है। किसी भी रूप में कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो दूसरों की मदद करना इस उसमें आपदा में जरूरी है। फिजिकल मॉनिटरिंग जिस तरह से कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है कि हम किस तरह से दुख को कम करें। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस कि चले गए, ठीक है, अब हम अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ाएं। अगर आप रोना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रोइए, आप उनको अपने प्रियजनों को याद करना चाहते हैं, बिल्कुल याद करिए, पर इस सब में अपने आप को हमें कहीं नहीं खोना है, अपना ध्यान बिल्कुल रखना है। बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमारी माता जी ने खाना पीना छोड़ दिया है, अब उनका जीने में इंटरेस्ट नहीं है। इन केसेस में हम कहते हैं कि उन्हें वो थोड़ा समय दीजिए इससे एडजस्ट करने के लिए, पर उसके बाद हमें उनको नॉर्मल रूटीन में जितना जल्दी हम ला पाए वो सबसे बेहतर रहता है कि आप उन्हें नॉर्मल उनके रूटीन वर्क में एंगेज करने लगे, एक्टिविटीज में बिजी करें। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके बिहाफ पे आप कुछ अच्छा काम करिए। घर में अपने और दूसरों को, आसपास के लोगों को कोविड रिलेटेड जो प्रॉपर बिहेवियर है, हाथ सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना, इसका इम्पोर्टेंस समझाइए कि केसेस कम हो गए हैं पर कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये हमें मैसेज और पहुंचाना है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हम कम कर सकते हैं अगर हम खुद ध्यान रखें कि अगर भीड़ भाड़ का इलाका है हम वहां ना जाएं, थोड़ा रुक जाएं, मास्क पहन के रखें, आपसी लोगों को प्रेरित करें कि आप भी मास्क पहनिए, और इस तरह से हम आपस में मिलकर दुख कम कर सकते हैं। आप फेस टाइम करिए, आजकल ऑनलाइन हम चैटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखकर चैटिंग कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल डिस्टेंसिंग है, कहीं माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे दूर रहते हैं, तो आप फोन के माध्यम से एक दूसरे को देखकर बात करिए। आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं कि आजकल ऑनलाइन किटी पार्टीज भी चालू हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने आप से कनेक्टेड भी रह सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और ये जो दुख है वो आपस में बांटिए। क्या चीज आप मिस करते हैं उनकी, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं जिन्हें आप याद करते हैं, ये आप शेयर करिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। चलिए डॉक्टर साहब हमारे साथ में बने रहेंगे, और ऐसे बहुत से मित्र जो ये पूछा करते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि इस समय बहुत मजबूत रहना है और मजबूत रहने के लिए हमें अपनों के आगे किसी के भी सामने अपने आंसू नहीं दिखाने, तो ये भी एक बात है कि अगर आपका मन इससे हल्का होता है, अगर किसी से बात कह के रोकर अगर आपका मन हल्का होता है, तो ये भी शायद किन्हीं हालात में ठीक होता है। ज़रूरत होती है कि आप अपनी जो भी बातें कह दें, निकाल दें। तो हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पर मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरभि दुबे जी हैं, और पोस्ट कोविड सिंड्रोम से लेकर के आने वाले वक्त की तैयारी हम कैसे करें, इस पर हम बात करें। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि अभी भी इतना वक्त बीत जाने के बाद भी
अगर शरीर में कोई व्याधि है तो लोग उसका इलाज कराने के लिए फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कोई ये समझने के लिए तैयार नहीं कि मन की भी कुछ ऐसी गिरह हो सकती हैं जिनको आपको लोगों के साथ में या डॉक्टर के साथ में, एक्सपर्ट के साथ में शेयर करना चाहिए। क्या इस दौर में बहुत ज़रूरी हो गया कि आप काउंसलिंग को अपने डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन का एक हिस्सा बनाएं, या अगर आप किसी बीमारी से उभरे हैं और फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, दिक्कतें हैं, तो आप एक सेशन रखें, एक्सपर्ट से बात करें? पुनीत जी, एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हैं तो आप कोई भी चीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो हमारा दिमाग है, उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और दिमाग का ध्यान रखने के लिए अगर आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प लेने की जरूरत है, काउंसलिंग की, दवाइयों की, तो हमें शाय अवे नहीं करना चाहिए। जिस तरह से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या थायराइड की बीमारियां हैं, आप जाके उसके लिए दवाइयां लेते हैं, उसी तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके उसका सोल्यूशन ढूंढिए, भले ही वो मानसिक रोग से संबंधी हो या मानसिक तनाव हो, उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। अभी कोविड में हम देख रहे हैं कि आईसीयू कंसल्टेशन में साइकियाट्रिक काउंसलर्स का या साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट का बहुत अहम रोल है। अभी स्टडीज भी चालू हैं कि जो पेशेंट कोरोना से पीड़ित थे और अगर उनका कोई भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चल रहा था, डिप्रेशन के लिए इलाज चल रहा था, तो या तो उनका कोविड बहुत माइल्ड था या मॉडरेट लेवल पे था, और आईसीयू में भी अगर किन्हीं लोगों को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी गई हैं तो उनका रिकवरी रेट फास्टर था। तो ये स्टडीज भारत में ही नहीं विदेशों में भी चालू है कि कैसे ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का रोल प्ले कर रही हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर करने में किस तरह से ये दवाइयां रोल प्ले कर रही हैं। तो हमारे सामने बहुत बढ़िया एक रिसर्च सामने आ रही है जिसमें अगर आपका मस्तिष्क और दिमाग हेल्दी है तो किस तरह हम एक इलनेस का बहुत इफेक्टिवली सामना कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है, इम्यूनो का एक्सेस, न्यूरो एंडोक्राइन एंड इम्यूनिटी का एक्सेस, कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, वो कब ठीक है, जब आपका दिमाग शांत है और स्वस्थ है, तब आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आज के दौर में ये हम पता कैसे लगाएं, परिवार में बहुत से सदस्यों के बीच और अपने बहुत से दायित्वों के बीच में क्या कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि जब हमको पकड़ लेना चाहिए, हमको समझ लेना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को, इस परिवार के सदस्य को थोड़ा कंसल्टेशन की आवश्यकता है, चाहे वो हम खुद से उनके साथ में वार्तालाप करें या उन्हें एक्सपर्ट के पास कब ले जाना, क्या इसका कोई अलार्म है? एब्सोल्युटली पुनीत जी, देखिए अगर आपकी नींद में लंबे समय से गड़बड़ी चल रही है, 2-2.5 हफ्ते के ऊपर हो गया और आप पहले जैसा एक्टिव फील नहीं कर रहे हैं, या आपके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, 2-2.5 हफ्ता हो गया है और आप चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, शारीरिक रूप से शिथिल महसूस कर रहे हैं, मन में आपके खुशी नहीं है, पहले जिस काम को आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे थे और अब उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, या आपके कानों में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जो पहले आपको नहीं सुनाई देती थी, या आसपास में कोई नहीं भी है तो भी आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कई आपको ऐसे बॉडी में सेंसेशंस आ रहे हैं जो बाकी लोगों को नॉर्मल लग रहे हैं पर आप वो उसको एबनॉर्मल परसीव कर रहे हैं, तब आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले आप किसी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते थे और अब आप करने लगे हैं, अचानक से उस मादक पदार्थ का सेवन जो है वो ज्यादा हो गया है, तो हमें एक कंसल्टेशन बहुत आवश्यक है। घर वाले अगर देख रहे हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया है, या रैश ड्राइविंग करने लगे हैं, पैसे खर्च करने में ज्यादा हो गए हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन अधिक हो गया है, या चीजें भूलने लगे हैं, मिसप्लेस ज्यादा करने लगे हैं, चीजें रख देना भूल जाना, या किसी रिलेटिव का कोई और नाम ले देना, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक है और एक साइकियाट्रिक कंसल्ट लेना तो बहुत ही जरूरी है। अपने आप को खुश रखने का, हालांकि सबका अपना अपना तरीका होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके जी कहें अपनी बात पूरी कर लें। अगर आपका कोई रिलेटिव बार बार, हाँ जी, अगर कोई रिलेटिव बार बार व्यक्त कर रहा है कि वो ये दुनिया छोड़ना चाहता है या अलग होना चाहता है,
या जिसे हम बोले सुसाइडल आइडियाज एक्सप्रेस करें, तो बिल्कुल ये अर्जेंट नीड रहता है एक साइकियाट्रिक कंसल्टेशन का। जी, मेरा एक बहुत ही अति संक्षेप में एक छोटा सा जानकारी में चाहता था कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इतने कठिन दौर में हम खुश कैसे रहें। जी। ये तो आप ऐसी बात कहते हैं कि जिस चीज़ से तकलीफ है आप इसके बावजूद उससे खुश रह के दिखाएं। जिन लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, देखिए इसके बावजूद आपके चेहरे पर स्माइल। तो मेरा सवाल है, इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले डॉक्टर्स खुद कैसे खुश रहते हैं? शायद इससे लोगों को थोड़ा सीखने मिले। हाँ, देखिए जो सिंपल चीजें वर्क करती हैं, आप दूसरों की हेल्प करिए और वो अपने आप आपको खुशी देने लगेगी। दूसरे की स्माइल आपके चेहरे पे स्माइल ले आएगी, है ना। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप हेल्प करके देखिए, आप अपने आप खुश होने लगेंगे। परिवारजनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। इजीएस्ट रहता है पूरी फैमिली सुबह साथ में कोई मंत्र जाप कर ले लाउडली या पूजा कर ले, तो एकदम पूरा दिन आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। या बच्चों के साथ आप थोड़ा सा गेम्स खेल लें, आप हैप्पी फील करने लगेंगे। तो अपना तरीका ढूंढिए अनवाइंड करने का, अपने आप को अपने वर्क से दूर करने का और थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने का, वो बहुत आवश्यक है। चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे पेड़ पौधा बागवानी करना हो, पर अपने लिए समय निकालना और क्वालिटी टाइम निकालना वो बहुत आवश्यक है। चलिए, तो आई एम श्योर कि जितने लोग हैं वो इस मुस्कुराहट के साथ में ये बात समझ गए होंगे कि देखिए चुनौतियां, चैलेंजेस आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को जब तक आप स्वस्थ और सुखी महसूस कराने वाला खुश दिमाग नहीं रहेंगे, तब तक आप कितनी तैयारी कर लें, आप ना स्ट्रेस से दूर रह पाएंगे और ना ही आप अच्छा सोचकर अच्छे आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए और इतनी अच्छी तरह से दर्शकों तक वो सारे समाधान देने के लिए जिनके लिए वो भटकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।